गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस पे। आज हम आप लोगों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और जिसमें हम देखेंगे मूल्यांकन के साधन, मूल्यांकन के साधनों के प्रकार और उनकी संपूर्ण व्याख्या। और साथियों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन के साधन और तकनीक। मूल्यांकन के मुख्य दो उद्देश्य हैं। सबसे पहला, शिक्षार्थी को विकास की जानकारी प्रदान करना। दूसरा, शिक्षार्थी को मानदंडों के एक समूह की तुलना में उसके अधिगम के परिणाम के आधार पर गुणात्मक रूप से वर्गीकृत करना। यहाँ पे प्रश्न बनता है मूल्यांकन के कितने मुख्य उद्देश्य हैं, तो मूल्यांकन के मुख्य दो उद्देश्य। मूल्यांकन के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार के कई मूल्यांकन तकनीकों में एक से अधिक मूल्यांकन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। अब देखते हैं मूल्यांकन के साधनों के प्रकार। तो मूल्यांकन के साधनों के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है। एक मानकीकृत साधन, दूसरे गैर मानकीकृत साधन। आइए इनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन के मानकीकृत साधनों के अंदर इन साधनों में एक प्रखर प्रदर्शक के बीच विभेदी निष्पक्षता, विश्वसनीयता, वैधता और गुणवत्ता के गुण हैं। विभिन्न प्रकार की वैधताएं उदाहरण निर्माण, विषय वस्तु और समवर्ती वैधता संतुलन और प्रासंगिकता का ध्यान रखती हैं। गत कुछ परीक्षणों में एक कारक है लेकिन सभी परीक्षणों में एक उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण और बुद्धिमत्ता और अभियोगिता परीक्षण, अभिरुचि और अध्ययन अभ्यासों की सूची, दृष्टिकोण, पैमाने आदि जैसे गुणों में वह गुण हैं जिन्हें मानकीकृत साधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे गैर मानकीकृत, नंबर 2 में गैर मानकीकृत साधन। गैर मानकीकृत परीक्षण शिक्षक द्वारा किए गए परीक्षण, रेटिंग पैमाने, अवलोकन, परिगणना, साक्षात कार्यक्रम, प्रश्नावली, अभिमत परीक्षण, सूची आदि हैं। अब हम मुख्य रूप से तकनीकों के संदर्भ में मूल्यांकन वर्ग के साधनों पर चर्चा करेंगे। मूल्यांकन के कुछ साधन और तकनीकें निम्नलिखित हैं। आइए उनके बारे में आगे देखते हैं। एक है उपाख्यानात्मक अभिलेख। एक उपाख्यानात्मक अभिलेख वह अवलेखन है जो एक लघु कथा की तरह लिखा जाता है। ये उन घटनाओं या कार्यक्रमों के विवरण हैं जो अवलोकन करने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उपाख्यानात्मक अभिलेख छोटे, वस्तुनिष्ठ और यथासंभव सटीक होते हैं। कि उपाख्यानात्मक अभिलेख जो हैं छोटे, वस्तुनिष्ठ और यथासंभव सटीक होते हैं। दूसरा है परीक्षण सूची या चेकलिस्ट, जिसको कहते हैं। परीक्षण सूची या चेकलिस्ट विशिष्ट मानदंडों के छात्र निरूपण के संबंध में है, हाँ या नहीं प्रारूप प्रदान करती है। यह एक लाइट स्विच के समान है, लाइट या तो चालू या बंद है। इनका उपयोग किसी व्यक्ति समूह या पूरी कक्षा के अवलोकन को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। अगला है मूल्यांकन पैमाना, जिसको रेटिंग स्केल भी कहते हैं। मूल्यांकन पैमाना शिक्षकों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार, कौशल और रणनीतियों के स्तर या आवृत्ति को व्यक्त करने में सहायता करता है। लाइट स्विच सदृशता को जारी रखने के लिए रेटिंग स्केल एक माध्यम स्विच की तरह है जो कई प्रकार के प्रदर्शन स्तर प्रदान करता है। अगला पोर्टफोलियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। एक छात्र पोर्टफोलियो अकादमिक कार्यों और शैक्षिक प्रमाणों के अन्य प्रारूपों का एक संकलन है। यानी अगर पूछा जाए कि पोर्टफोलियो क्या है, तो एक छात्र का अकादमिक कार्यों और शैक्षिक प्रमाणों के अन्य रूपों का एक संकलन है जो पाठ्यक्रम गुणवत्ता, अधिगम की प्रगति और अकादमिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या छात्र पाठ्यक्रमों, ग्रेड स्तर हेतु अधिगम के मानकों या अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं या नहीं, संकलित किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो एक ऐसा संकलन है जिसमें छात्र के सभी शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों का ब्यौरा रखा जाता है। अगला नियत कार्य या असाइनमेंट। असाइनमेंट कंप्यूटर साइंस एक परिवर्ती राशि के लिए रूपांतरण का एक प्रकार है। असाइनमेंट छात्रों को उनके शिक्षकों द्वारा कक्षा कार्य के अतिरिक्त पूरा करने के लिए दिया गया कार्य होता है। असाइनमेंट यानी किसी विशेष टॉपिक पे कुछ वर्ड छात्र को लिखने के लिए दिया जाता है।
अगला है दस्तावेज विश्लेषण। दस्तावेज विश्लेषण एक प्रकार का प्रतिष्ठित शोध है, रिसर्च कह सकते हैं, जिसमें विश्लेषक द्वारा मूल्यांकित विषय का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है। अगला पर्यवेक्षण। बच्चे के बारे में जानकारी पर्यवेक्षण के माध्यम से कक्षाओं के अंदर और बाहर प्राकृतिक समायोजन में एकत्र की जा सकती है। यानी बच्चे के बारे में जानकारी पर्यवेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कक्षाओं के अंदर और बाहर प्राकृतिक वातावरण में एकत्र की जाती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रश्न। बच्चे क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कल्पना करते हैं और क्या महसूस करते हैं, यह जानने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला साधन प्रश्न है। एक शिक्षक शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछकर बच्चों में अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करता है। प्रश्न विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न। साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पार्ट 3 यहीं पर समाप्त होता है और इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रकरण पूरा हुआ और आगे हम नए विषय पर वीडियो लेकर के आएंगे। साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल DS क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।